कभी आपको लगता है दैट आई नो आई कैन डू बेटर इन लाइफ, पर या तो मैं ओवरथिंक करती हूँ या बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, या फिर चीजें ना कभी याद ही नहीं रख पाती हूँ। अगर आप भी ओवरथिंकिंग, वीक मेमोरी या लाइफ के डिसीजंस में कंफ्यूज अगर फील करते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे वो 9 बुक्स के बारे में जिन्होंने मेरे सोचने का तरीका एकदम बदल दिया, जिससे आपकी मेमोरी और आपका ओवरऑल माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है। और मैं ये इतने दावे से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन किताबों ने सिर्फ 1 साल में मेरी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और ऑनेस्टली अगर ये 9 बुक्स मेरी लाइफ में नहीं आती तो मैं आज इतनी क्लैरिटी के साथ आपके सामने ये वीडियो नहीं बना पाती। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट वाली जो बुक है ना वो मेरी लाइफ का कीपसेक है। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि कभी किसी को कुछ गिफ्ट करना है, प्लीज इन बुक्स के लिए अपनी बुक शेल्फ में जगह जरूर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। माई फर्स्ट फेवरेट बुक इज द एटॉमिक हैबिट्स। ये बुक ना एक सिंपल सी चीज सिखाती है दैट बड़ी बड़ी लाइफ के जो चेंजेस होते हैं वो छोटे छोटे डेली और अलाइन एक्शन से आते हैं। अब हम लोग सोचते रहते हैं कि कल से इतने घंटे पढ़ना है, कल से फुल डाइट चेंज करेंगे, कल से हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे, टाइम पे सोएंगे, फुल ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से ले आएंगे। पर रियलिटी क्या होती है? 3 दिन बाद हम सब ना एक दिन में अपनी पूरी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। पर होता क्या है एक्चुअली में? 3 दिन मोटिवेशन, चौथे दिन फिर से सेम पैटर्न। और एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि रोज सिर्फ 1% बेटर बनो। जैसे कि रोज सिर्फ 10 मिनट फोकस स्टडी कर लो, या फिर 5 मिनट की वॉक शुरू कर लो, और अपने एक्शंस को अलाइन करो। मतलब अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल से अलाइन करो। जैसे कि फोन को दूर रखना है, बुक्स को पास रखना है। अगर आप डाइट करना चाहते हो तो कोई भी पैकेज फूड, जो आपका जंक फूड है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। हैबिट स्टैकिंग आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर कोई भी आपकी एक पुरानी हैबिट में एक नई हैबिट को आप ऐड कर सकते हो। और रिजल्ट धीरे धीरे आपकी न्यू हैबिट्स रीवायर होने लगेंगी। मेमोरी भी स्ट्रांग होगी, क्योंकि अब आप कंसिस्टेंट होने लगे। आप अपनी विल पावर से नहीं, आप अपने सिस्टम पे रिलाई कर रहे हो, और इससे फोकस इंप्रूव होता है और मेमोरी ना कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से स्ट्रांग होती चली जाएगी। और यहाँ तक कि आपका सेल्फ डाउट भी ना धीरे धीरे कम हो जाएगा। अब बात करते हैं मेरी सेकेंड बुक की, विच इज 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बाय स्टीवन कॉफी। तो इस बुक में ना 7 हैबिट्स के बारे में बात किया गया है, पर मैं आज आप सब लोगों के साथ सिर्फ एक हैबिट को हाईलाइट करूंगी, विच इज बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी पहले क्लियर करो कि मैं कौन बनना चाहती हूँ, मेरी आइडियल लाइफ कैसे दिखती है, और फिर उसके हिसाब से ना रोज छोटे छोटे एक्शंस लो। देखो, जब आपका एंड गोल क्लियर होता है तो डेली कंफ्यूजन्स ना बहुत कम हो जाते हैं। और यही गीता जी का एक तरीका है, कर्म पे फोकस, डायरेक्शन क्लियर, पर फल पे अटका नहीं रहना है। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है ना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बस रैंडमली ना दिन मत जियो, अपने एंड गोल को क्लियर करो। क्योंकि अगर एंड गोल क्लियर होगा तो ब्रेन भी उसी डायरेक्शन में काम करेगा। बिल्कुल क्लियर डिफाइन करो कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, या आपका टर्नओवर आप इतना एज्यूम कर रहे हो, और इससे थिंकिंग आपकी शार्प होगी, कंफ्यूजन कम होगा। नाउ चलते हैं अपनी थर्ड बुक की तरफ, विच इज थिंक लाइक अ सीईओ। इसका मेन पॉइंट है कि नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो अपने प्रॉब्लम्स को कंप्लेन की तरह देखते हैं, पर सीईओ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को प्रोजेक्ट की तरह हैंडल करते हैं। एग्जाम्पल से बताती हूँ कि जैसे मेरी मेमोरी वीक है, बोलने के बजाय सीईओ माइंडसेट क्या बोलेगा? ओके, इफ माय मेमोरी इज वीक, तब मैं ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स बना सकती हूँ जिससे मुझे इतना लोड नहीं पड़े। जैसे नोट्स, रिविजन रूटीन, ब्रेन एक्सरसाइजेस, कहाँ कहाँ जॉट डाउन कर सकती हूँ, रिमाइंडर्स लगा सकते हैं। और जब आप ना प्रॉब्लम से विक्टिम नहीं लीडर की तरह डील करने लगते हो, तो ब्रेन ऑटोमेटिकली ना सोल्यूशन मोड में चला जाता है, और इससे ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाती है।
अब ब्रेन सोल्यूशन मोड में आता है तो आपको लगता है कि हाँ, इसे तो मैं हैंडल कर सकती हूँ। अब चलते हैं मेरी फोर्थ बुक की तरफ, विच इज द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल। ये सिर्फ ना पैसे की बुक नहीं है, ये है इमोशंस प्लस डिसीजंस की बुक। इसमें आपका मनी माइंडसेट डायरेक्टली आपके चॉइसेस, आपके स्ट्रेस लेवल और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी को अफेक्ट करता है। बहुत लोग ना पैसे की वजह से कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं, कंपैरिजन, फियर और इनसिक्योरिटी फील करते हुए जीते रहते हैं। ये बुक सिखाती है कि वेल्थ ना क्या होती है, आप कितना रख पाते हो, मतलब आप कितना रिसीव कर पा रहे हो, ना कि आप कितना कमाते हो। बोरिंग स्लो डिसीजंस लॉन्ग टर्म में ना पावरफुल होते हैं कंपेयर टू फ्लैशी क्विक गेन्स। और calm mind is equal to better decision which makes you do less overthinking। तो जब आपका मनी माइंडसेट काम होने लगता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है और ब्रेन के पास ना लाइफ के दूसरे डिसीजंस के लिए ज्यादा एनर्जी बच जाती है। अब चलते हैं मेरी फिफ्थ बुक, विच इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ये बुक एक चीज बार बार रिपीट करती है कि जो भी आप बार बार सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस उसे ट्रुथ मान लेता है। तो अगर आप रोज सोचते हो कि मैं डम हूँ या मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं लूजर हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं फेलियर हूँ, ये मुझसे नहीं होगा, मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगी, पैसे तो मेरे बस की बात नहीं है, ये ना आपका सबकॉन्शियस माइंड स्क्रिप्ट की तरह काम में ले रहा है। एफर्मेशंस, इमेजिनेशन से आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक स्क्रिप्ट देते हो। और अगर आप अपने इंटेंशन से बोलो कि मेरी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, मैं फोकस्ड हो रही हूँ, मैं सीख सकती हूँ, तो धीरे धीरे ब्रेन उस डायरेक्शन में चेंज होने लगता है। तो आज रात को सोने से पहले अपने बारे में 5 अफर्मेशन बोलना है, स्लोली फील करके, जिसमें आपको अपने आप को कॉन्फिडेंट वर्जन में इमेजिन करना है। स्लोली इनर टॉक ना चेंज होने लगेगी और उसके साथ आपका बिहेवियर भी। अब बात करते हैं हमारी नंबर 6, 7, 8 बुक की एक साथ, विच इज जो डिस्पेंजा's ट्रायोलॉजी, एंड दैट इंक्लूड्स फर्स्ट ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ, यू आर द प्लेसिबो एंड बिकमिंग सुपरनैचुरल। चलिए डिकोड करते हैं एक एक करके इन तीनों बुक्स को। इनके नेम्स ना थोड़े से हैवी लगते हैं पर कॉन्सेप्ट ना एकदम सिंपल है। ये कहती है कि आपके थॉट्स प्लस इमोशंस क्या बताते हैं, आपका स्टेट ऑफ बीइंग। अगर आप रोज सेम नेगेटिव थॉट्स को सोचोगे, सेम इमोशंस को फील करोगे, गिल्ट, फियर, डाउट, तो आपका ब्रेन और बॉडी उसी ओल्ड पैटर्न में स्टक हो जाएगा। सो ब्रेकिंग द हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ सिखाती है कि कैसे अपने पुराने इमोशनल पैटर्न से हमें बाहर निकलना चाहिए। ये बुक कहती है कि आपके थॉट्स प्लस इमोशंस मिलके ना आपका पुराना वर्जन बना देते हैं। हर दिन अगर आप सेम नेगेटिव थॉट सोचते रहोगे, सेम गिल्ट, फियर, डाउट फील करोगे ना, तो बॉडी और ब्रेन उसी पुराने पैटर्न में स्टक रहेंगे। मेडिटेशन प्लस अवेयरनेस से आप अपने ओल्ड इमोशनल हैबिट्स को तोड़ सकते हो और नया वर्जन बनना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि मोर काम, क्लियर और प्रेजेंट है। नाउ चलते हैं सेकेंड बुक की तरफ, विच इज द यू आर द प्लेसिबो, जिसमें बताता है कि आपका बिलीफ सिस्टम कितना पावरफुल होता है, कि सिर्फ सोच भी बॉडी और ब्रेन को अफेक्ट कर सकती है। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था काफी साल पहले, जिसके अंदर लोगों को एक शुगर पिल खिलाई गई दवाई के नाम पे, और लिटरली उन सभी का पेन कम हो गया क्योंकि उन्होंने बिलीव कर लिया कि ये एक रियल मेडिसिन है। तो जब आप सिंसियरली बिलीव करते हो कि आप हील हो सकते हो, इम्प्रूव हो सकते हो, आपका ब्रेन और बॉडी उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देते हैं, और इसे कहते हैं हम अपनी इनर फार्मेसी। भगवान ने हमें अपनी फार्मेसी अपने बॉडी में बना के दी है, हमें बस उसे एक्टिवेट करना है अपने बिलीफ सिस्टम से। नाउ थर्ड बुक इज बिकमिंग सुपरनैचुरल। ये ना थोड़ी एडवांस बुक है, जिसमें मेडिटेशन, एनर्जी और हायर स्टेट्स ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट को क्लियर किया गया है। पर क्रक्स ना एकदम सिंपल है कि आप सिर्फ बॉडी माइंड लेवल तक लिमिटेड नहीं हो।
जब आप अपनी इमोशनल स्टेट को बार बार एलिवेट करते हो, ग्रैटिट्यूड, लव, पीस, तो आपकी रियलिटी भी धीरे धीरे ना शिफ्ट होने लगती है। और ऑनेस्टली मुझे इन तीनों जो डिस्पेंजा की बुक्स में ना सिर्फ मॉडर्न गीता जी ही दिखती है। बिल्कुल, गीता जी भी तो यही कहती है ना कि अंदर की स्थिति को बदलो, अटैचमेंट को तोड़ो और काम पे फोकस करो। बाकी चीजें ना नेचुरली अलाइन अपने आप होने लग जाएगी। मतलब यू आर नॉट स्टक। आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हो, अपने आप को एक नया वर्जन आप बना सकते हो। और माय लास्ट एंड द कीपसेक बुक इज श्रीमद् भगवद गीता। मैं इसे सिर्फ रिलीजियस ग्रंथ नहीं मानती, मेरे लिए ये एक माइंडसेट मैनुअल है। गीता जी में ना बार बार एक चीज आती है कि अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। असली शांति अंदर की क्लैरिटी से आएगी। आप अपनी आइडेंटिटी नहीं, अपना हायर सेल्फ हो। और ये लाइन अलोन की ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, कंपैरिजन सबको सॉफ्ट कर सकती है। तो जब आपका माइंड प्रेजेंट मोमेंट में एंकर्ड होता है ना, तो क्या सही है इस सिचुएशन में करना, तो फ्यूचर का फियर और पास्ट का रिग्रेट थोड़ा ना हल्का लगने लगता है। गीता जी हमको क्लैरिटी, डिटैचमेंट और इनर स्टेबिलिटी सिखाती है। और जब हम अंदर से क्लियर होते हैं ना, तो थिंकिंग ऑटोमेटिकली शार्पर, मेमोरी कामर हो जाती है। गीता जी ने मुझे ये सिखाया है कि मैं ना सिर्फ सिचुएशन को रिएक्ट करने वाली नहीं हूँ, मैं कॉन्शियसली चूज कर सकती हूँ कि मुझे कैसे रहना है और क्या फील करना है। और इंटरेस्टिंगली पता है, जो डिस्पेंजा जो थॉट्स, इमोशंस की स्टेट की बातें करते हैं ना, वो मुझे गीता के ही मॉडर्न साइंस वाले शब्दों में लगते हैं। तो अब आपके पास 9 बुक्स का एक पावरफुल टूल किट है। आप सब ना एक साथ मत उठा लेना, कमेंट्स में लिखना कि अनु मैं स्टार्ट कर रही हूँ इस बुक से। और अगर आप चाहते हो कि मैं इनमें से किसी एक बुक को डिटेल में ब्रेक डाउन करूँ, तो उसका नाम भी कमेंट करना। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही क्लैरिटी बेस्ड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अनु टॉक्स।